अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। वज़ीर आला का इलेक्शन जी हो चुका है। सुहेल अफरीदी जीत भी चुके हैं। तारीख रकम हो चुकी है। शोर डाला गया, हर तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों का शोर था कि ताकतवर हलकों ने सुहेल अफरीदी को मुस्तरद कर दिया है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके बाद कासा लैस सहाफ़ी और मुख्तलिफ एंकरों ने शोर डाल दिया कि रियासत के लिए सुहेल अफरीदी रेड लाइन है, नहीं बनने दिया जाएगा, नहीं जीतने दिया जाएगा। रात को फैसल करीम कुंडी जो कुछ कर सकते थे उन्होंने भी वो तमाशा लगा के देख लिया, इस्तीफा मुस्तरद किया। उसके बावजूद फैसल करीम कुंडी को जूते की नोक पर रखा गया। इलेक्शन भी हो गया। 90 वोट लेकर सुहेल अफरीदी 2/3 मेजॉरिटी से ताकतवर वजीर आला भी बन गए। हमने आपको सब कुछ बराह रास्त पेशावर से रिपोर्ट किया। एक एक चीज आपको रात को वज़ीर आला हाउस से भी दिखाई और आपको पेशावर असेंबली से भी दिखाई। और खदशा था कि मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इंतहाई बहादुरी से काम लिया। उन्होंने कहा DGISPR साहब, आपका काम मुल्क चलाना नहीं है, आपका काम सिक्योरिटी करना है, तो लिहाजा ये ऐवान मैं ही चलाऊंगा, आप नहीं चलाएंगे। ये सब कुछ हो गया। अब यू टर्न कैसे लिए जा रहे हैं? अब मुबारकबादें दी जा रही हैं, अब सफाइयां दी जा रही हैं। ताकतवरों की जानिब से क्या सलामी दी गई है सुहेल अफरीदी को? गवर्नर फैसल कुंडी का पत्ता किस तरह से साफ हुआ है? क्या सरप्राइज है? क्या ऐलानात किए गए हैं सुहेल अफरीदी की जानिब से मुंतखब होने के बाद? इन तमाम तर चीज़ों पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर एक खबर आपको ग्राउंड से रिपोर्ट की जाए। आज जो कुछ हुआ ना, जो रात से खबरें आ रही हैं मुरीद के लाहौर से, दिल नहीं कर रहा था कुछ भी रिपोर्ट करने पर। आप पेशावर आ गए थे तो आपके सामने पेशावर का इलेक्शन रिपोर्ट करना था, हमारी जिम्मेदारी थी। वरना एक गम और सोग की सूरत हाल है। छोड़ देना गोलियां किसको लगी, वो पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तान के सियासी वर्कर थे, सियासी जमात के वो वर्कर थे, आम लोग थे, आम घरों से उनका ताल्लुक था। तो क्या इस मुल्क के अंदर आम लोग मारे जाएंगे, उनका कोई सहाफी जिक्र नहीं करेगा, उनको भून दिया जाए, जिन वो कंटेनर जिस पर आयतें लिखी हुई हों उनको जला दिया जाए, कोई बात भी ना करे? यानी ये तो ज्यादती वाली बात है ना। अभी मैं आता हूं सुहेल अफरीदी की तरफ भी, उन्होंने जो सरप्राइज दिए हैं वो वाली खबर भी आपके सामने रखता हूं। ताकतवर हल्के किस तरह से यू टर्न ले रहे हैं उसकी भी हमने बात करनी है, हमने कुंडी की भी बात करनी है। लेकिन आलमी महाज से एक खबर है। खबर ये है, शहबाज शरीफ मिस्र पहुंचे हैं, वहां पर 30 ममालिक के सरबरान पहुंचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले इसराइल पहुंचे, नेतन्याहू ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया। यानी इत्तेफाक देखें, दो नजरियाती रियासत मजहब के नाम बनने वाली पाकिस्तान और इसराइल, दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए नामजद किया और उन्होंने कहा हमारा हकीकी दोस्त है ट्रंप, और व्हाइट हाउस भी हमारा है। उसके बाद वो शर्मल शेख मिस्र पहुंचेंगे और इस वक्त 30 सरबरान, नतन्याहू भी मिस्र गालबन पहुंच रहे हैं। 30 इस्लामी सरबरान जिसमें शहबाज शरीफ भी है वो मिस्र पहुंचे हुए हैं और अमन वाला जो मुआहदा है सो कॉल्ड उस पर सिग्नेचर होने जा रहे हैं। 38 बसें जो हैं वो फलस्तीनियों की पहुंची हैं जो यरगमाली थे, जिनको रिहा किया गया है। इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। ये जो शहबाज शरीफ जिस अमन मुआहदे पर दस्तखत करने गए हैं, जो नुकात सामने आए थे उसके मुताबिक तो इसराइल को तस्लीम करना भी उसमें शामिल था। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये इतना रूड बिहेवियर जो पंजाब हुकूमत ने, जो पंजाब की मां ने ये किया हाफिज साद की जमात पर, क्या इसलिए किया कि कल को कोई इस तरह की भी वारदात हो तो मैसेज चला जाए कि कोई भी उस एग्रीमेंट के खिलाफ खड़ा ना हो? बहरहाल बेशुमार सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तानी अच्छी तरह समझदार हैं, वो समझते हैं, हमारी मजबूरियां भी समझते हैं कि हम कितना बोल सकते हैं और इस मुल्क के अंदर क्या सियासत का और क्या सहाफत का हाल है वो भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं ज़रा कुछ खबरें सामने रख दूं। एक तो पंजाब की सूरत हाल इंतहाई अभी भी कशीदा है, पर पूरे पंजाब की पुलिस इस वक्त लाहौर पहुंच रही है और वहां पे दंगे फसादात जो हैं वो जारी हैं। दूसरी तरफ खबर सुनिएगा, बड़ी ध्यान से खबर सुनिएगा, एक चीज़ आपके सामने रखनी है।
खबर ये है जनाब, मुनीब फारूक, मैंने जो कहा कि ताकतवरों ने यू टर्न लिया, मुनीब फारूक किसका नुमाइंदा है? मुनीब फारूक कोई सहाफ़ी थोड़ी है। अगर कोई सहाफ़ी समझता है तो फिर उसकी अपनी मर्जी, समझता फिर। मुनीब फारूक किन का नैरेटिव रखता है? ताकतवरों का। DGISPR की गैर मौजूदगी में, यानी वही गैर सरकारी तर्जमान और इस तरह कुछ और लगे लोग बने होते हैं ना। जरा सुनिए, कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला का इंतखाब आईनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। कौन कह रहा है? कह रहे हैं इलेक्शन दुरुस्त हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया है। कह रहे हैं ये जो इलेक्शन हुआ है ना, बिल्कुल आईनी तौर पे हुआ है, कोई इस्तीफे वाला चक्कर, कोई गैर आईनी कोई नहीं है, आईनी तौर पे दुरुस्त हो गया भाई। कहते हैं गवर्नर साहब का एतराज बिला जवाज था। लो जी, अपने बंदे को ही बेइज्जत करवा दिया। कह रहे हैं गवर्नर ने जो मारी है, जग मारी है, चबल मारी है, वो बिल्कुल ठीक है इलेक्शन। अच्छा, कहते हैं आइन में ऐसा कोई इख्तियार गवर्नर को हासिल नहीं कि वह आईनी तरीके से दिया गया तस्दीक शुदा इस्तीफा एतराज लगाकर वापस कर दे। लो जी, अब बताएं, अब जो मैंने कहा यू टर्न, बात समझ आ गई है? कह रहे भाई गवर्नर, यानी पहले बंदे को इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह कुंडी को, अब कुंडी को खच करवा रहे हैं। कह रहे हैं बिल्कुल ठीक था, ऐसे कुंडी जो आ गया। अच्छा, अब खबर सुन ले, अगली खबर सुन ले, कुंडी के साथ होने क्या जा रहा है। दूसरी खबर, तहरीक इंसाफ का आज ही पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला। पिटीशन सलमान अकबर राजा तैयार कर रहे हैं, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, अब वो हल्फ भी नहीं लेंगे, अदालत किसी और को पाबंद करे। यानी उन्होंने कहा कि गवर्नर ने ज़ाहिर इस्तीफा कबूल नहीं किया, सियासत की मुनीब फारूक के मुताबिक सियासत की 2 नंबरी की, तो लिहाजा सुहेल अफरीदी उनसे हलफ नहीं लेंगे, पाबंद किसी और को पाबंद किया जाए, इस सिलसिले में रजू किया जाएगा। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी ने एक तो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, हमने वहाँ पर भी रिपोर्ट की थी, असम्बली के अंदर भी खड़े होकर की थी। अभी पेशावर ही हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ अहम नुकात। एक तो कहते हैं मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी जिसने शहादत कबूल की लेकिन जालिमों के सामने सर नहीं झुकाया, शहीद अरशद शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, कुछ अहम अलनात हैं। उन्होंने कहा कि एहतिजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, जब भी कहा गया तो कुर्सी छोड़ दूंगा, मेरे पास गाड़ी है ना बंगला। उन्होंने कहा ना तो मेरे पास गाड़ी है ना बंगला, मेरे पास खोने के लिए है ही कुछ नहीं, एहतिजाजी सियासत करने का मास्टर हूँ, तो मुझे जब खान का हुक्म होगा दमादम मस्त कलंदर होगी। अच्छा, उन्होंने कहा इमरान खान का मशकूर हूँ जिसने मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले को वज़ीर आला बनाया। मेरा ना भाई सियासत में है, ना चाचा ना दादा, मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है और ना शरीफ। मैं यहाँ मेहनत करके पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, फ़ख्र करता हूँ, कबायली हूँ। उनका माइंड सेट बना हुआ है कि कबायलियों को मेन स्ट्रीम पर ना लाया जाए। इनका माइंड सेट है कि कबायली पीछे रहने के लिए हैं। शरीफ, भुट्टो, जरदारी साथ लिखने से कोई बड़ा लीडर नहीं बनता, मेरे नाम के साथ अफरीदी है, इसलिए तजलील की गई। उन्होंने कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, जो अहम बातें की ना, यानी ये तो उन्होंने बात की ना, जो अहम ऐलान था, उन्होंने कहा हमारे होते कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। सुहेल अफरीदी ने कहा हमारे होते, गंडापुर की होते हो सकता था, कहा हमारे होते भाई ये काम नहीं होगा, कोई मिलिट्री ऑपरेशन मेरे होते नहीं होगा। अच्छा, यहाँ कहते हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 14,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए, मगर अभी भी दहशतगर्दी है। अगर अभी भी दहशतगर्दी है तो इसका मतलब है कि मसले का हल ऑपरेशन नहीं है, बातचीत। उन्होंने कहा आपने 14,000 ऑपरेशन कर लिया, अमन नहीं आया, तो फिर बातचीत ही हल है। ऑपरेशन अभी भी हल हो तो फिर 15,000 करके भी अमन नहीं आएगा अगर 14,000 करके नहीं आया। अच्छा, उन्होंने अपने ज़ाती मुफादात के लिए फैसले किए, इन्होंने हमेशा फैसले बंद कमरों में किए हैं। आपने अफगान पॉलिसी पर आपको नजरसानी करना होगी। 40 सालों से अफगानी यहाँ रहे हैं, उनको आप धक्के देकर निकाल रहे हैं। मैं मरकजी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से दरख्वास्त करता हूँ अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करें। आप पहले कबायली मशीरान को एतमाद में लें, कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। मेरे हल्के के लोगों को शेड्यूल 4 में डाला हुआ है, जब आप किसी को शेड्यूल 4 में डालते हैं उसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया होगा, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या खैबर पख्तूनख्वा में रेडियो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, उसकी तहकीकात का ऐलान करता हूँ। खान यही तो कहता था गंडापुर से कि 9 मई की कम से कम तुम तो तहकीकात करवाओ, गंडापुर नहीं करवा रहा था, तो सबसे पहले सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया कि 9 मई वाला जो है ना, उसकी मैं तहकीकात का ऐलान करता हूँ। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द कहने के लिए एक शख्स इस्लामाबाद से यहाँ आया था, DGISPR का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, कहते हैं रियासत ही अवाम है, अवाम ही रियासत है, और अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान के हक में फैसला दिया। रियासती अदारों का काम सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है।
26 नवंबर की रात को हमारे कारकुनान पर गोलियां चलाई गई, उनको शहीद किया गया। बंद कमरों में जो फैसले कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, जो आपको मशवरे दे रहे हैं वो गलत मशवरे दे रहे हैं। एक्शन इन सिविल पावर कानून को खत्म करेंगे। साबिक फाटा के लिए जो पैसों का ऐलान किया गया वो अभी तक नहीं मिले। साथ ही जो पॉजिटिव चीज हुई, जो आज मुरीद के में हुआ, जो लोगों को भूना गया, उनके लिए दुआ भी करवाई गई है और उसकी मजम्मत भी की गई है। तो बड़ा मतलब बड़ा साफ है। इस पूरे वीलॉग का जो मैंने आपके सामने सूरत रिपोर्ट की, मुजामत मुजामत मुजामत, वो गंडापुर था, ये सुहेल अफरीदी है। ऐलान बड़े वाज़ेह हैं, तकरीर बड़ी तगड़ी थी। अब देखना ये होगा एक्शन क्या होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।